बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। वाकई चलने में ज़िंदगी है, गर्दिश में ज़िंदगी है, मूवमेंट में ज़िंदगी है। कहते हैं कि इससे पहले कि मैं बिना सेहरे के दूल्हा अब्बास रज़ा नैयर साहब को, जो अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ तशरीफ़ लाए हैं, उस मुश्किल काम के लिए दावत दूं जिसको कहते हैं शुक्रिया अदा करना। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रन, रशन में स्पैसिबा, जर्मन में डांके, फ्रेंच में मैक्सी, तशक्कुर, बहुत कुछ है। लेकिन ये सब काम, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे वक़ार रिजवी साहब, उनकी खिदमत में एक शेर पेश करते हुए, तुम्हारे साथ हिम्मत है, यकीन है, अज़्म मुहकम है। तुम्हारे साथ हिम्मत है, यकीन है, अज़्म मुहकम है। अकेली चलो गर तुम तो ख़ुद को कारवां लिखना, तो ख़ुद को कारवां लिखना। ये कारवां चाहे जो अब चलाते हैं, अपने साथ इतने प्रोग्राम करते हैं और दीवानी और जुनून के हद तक न सिर्फ उर्दू को बल्कि उर्दू की तहज़ीब को आगे बढ़ाने, क्योंकि अगर हमारा शहर आगे बढ़ेगा, हमारी तहज़ीब आगे बढ़ेगी तो हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा और ये कौमी यकजहती की सबसे बड़ी मिसाल होगी। अब मैं उनको बुला रही हूँ जिन्होंने इतने बड़े कारनामे किए हैं कि हॉल से एक भी सीट खाली नहीं मिली, बल्कि शायद आधे लोग बाहर ही खड़े हैं। उनकी खिदमत में बस ये शेर पेश करूँगी। अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब। शेरों के फूल तुम पे चढ़ाना फजूल है, शेरों के फूल तुम पे चढ़ाना फजूल है, एक दास्तान तूल तवील सुनाना फजूल है। शेरों के फूल तुम पे चढ़ाना फजूल है, एक दास्तान तवील सुनाना फजूल है। क्या कुछ किया है तुमने बताना फजूल है, क्या कुछ किया है तुमने बताना फजूल है। खुर्शीद को चिराग दिखाना फजूल है, खुर्शीद को चिराग दिखाना, यही बात है। और ये शेर उसके साथ वक़ार रिज़वी अपने घर आप ले जाइएगा कि ज़मीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, वो काम करो कि ज़माना सलाम करे। बहुत शुक्रिया। अब इसके आगे तो गिरदाब है खामोशी की। मैं लफ्ज़ भूल रहा हूँ, कोई बचाए मुझे। इज़्ज़त माब, उर्दू दोस्त, अदब नवाज राम नाइक सर, मेरे यूनिवर्सिटी के मुखिया, इस चमन के माली बल्कि रखवाले प्रोफेसर एस बी निमसे साहब, उर्दू तनकीद के लफ्ज़ से हम सबको उर्दू दुनिया में आशना कराने वाले प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब, गीता को उर्दू में पढ़ने वाले मोहतरम बड़े अब्बू अनवर जलालपुरी साहब। अल्लाह के बाद हमारे यहाँ भारत में अल्लाह नहीं मरता, बाप नहीं मरता। मुझे ज़िंदगी और वजूद देने वाले मेरे वालिद गिरामी मोहतरम मेहमान, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि लखनऊ में मेरी सरपरस्ती करने वाले डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, मेरी खामोशी को ज़बान देने वाले वक़ार भाई, मेरी कन पकड़ी और गोशमाली करने वाली साबरा आपा, मेरी पूरे फैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद किसे थी बज़्म के भरने की, अल्लाह जज़ा दे ये करम करने की, पलकों को कहाँ कहाँ बिछाऊँ मैं अनीस, मिलती नहीं बज़्म में जा तिल धरने की। मेरे शागिर्द मुझे व्हाट्सएप पे बता रहे हैं कि बाहर कम से कम 200 लड़के खड़े हुए हैं जिनको जगह नहीं। मैंने कहा तुम तालिब इल्म हो, क्लासरूम में आ जाना। वाइस चांसलर साहब, हमारे यहाँ ये भी एक शिकायत थी कि बीए में दाखिले कम हुए, 152 दाखिले एमए में हो चुके हैं। क्लासरूम हमें कम से कम 2 और चाहिए हमारी अपनी बिल्डिंग के ऊपर। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि हमें मंजूरी मिल गई है और शोबे उर्दू और बावकार होगा। अगर कुछ बच्चे कम हुए तो शायद इस वजह से कि मीर और गालिब सिर्फ़ और सिर्फ आज के अहद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वक़ार भाई के सरपरस्ती में उर्दू मास काम भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हमें उर्दू में सीखना चाहिए। तो हमें उस डिसिप्लिन में भी एमए की एक सख्त ज़रूरत है। लैंग्वेज लैब का आधा मरहला तय हो चुका है, बाकी मरहला भी इंशाअल्लाह तय होगा। हमारे असातिज़ा और हमारे असामियों के मसले भी तय होंगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रोफेसर आसमा ज़मानी पद्मश्री, प्रोफेसर अलका हिंदी की प्रोफेसर, प्रोफेसर उम्मे हानी
और मेरे असातिज़ा जिन्होंने मुझे पाला पोसा पढ़ाया, मौलाना शफ़ीक़ साहब, मौलाना अंसार साहब, ये सब तलबा की सफ़ में इस वक्त बैठे हुए हैं। बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। HM यासीन साहब जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ था वो सब एकदम पीछे बैठे हुए हैं। निकुन मिश्रा जी बैठे हुए हैं। प्रोफेसर जमाल नुसरत साहब बैठे हुए हैं। मेरी आँखें जहाँ तक देख पा रही हैं। और आप इधर देखिए हमारे लूटा और लुआकटा के हमारे मनोज पांडे जी और हमारे पूरा यूनियन इस वक्त बैठी हुई है। हमारे मारूफ खान साहब और रज़ा साहब तिरगुट, और हम अपने कानों पे कलम लिए हुए, आँखों पे कैमरे लिए हुए, हाथों में कलम लिए हुए, जानुओं पे कागज़ लिए हुए हमारे ये सहाफ़ी भाई, पत्रकार भाई इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। यही नहीं, आपसे यह भी अर्ज़ करूँ कि अवधनामा के इस वक्त 450 लोग इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं। 500 कापियाँ आज वक़ार भाई ने ज़्यादा बनवाई और अवधनामा के 3 सफ़े उन्होंने मेरी 3 किताबों पर वक्फ़ किए, जिसमें 12 लोगों ने लिखे, वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। और इन्होंने बताया कि 7 सफ़े और तैयार हैं जो हम एक एक दिन देंगे और 1 हफ़्ते तक इन किताबों पर तबसरा चलेगा। मेरे ख़्याल से उर्दू दुनिया में इतना बड़ा विमोचन, लोकार्पण और रूनुमाई नहीं हुई थी। और जहाँ तक हिंदी उर्दू दोस्ती की बात है, यहाँ इस वक्त अमली सबूत ये है कि मेरा पूरा हिंदी डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है, हेड्स मौजूद हैं, साइंस मौजूद है, सारी फैकल्टीज़ मौजूद हैं। मैं सारे अपने गुरुजनों के पाँव छूँ और इनको स्पर्श से बरकतें लूँ। ये भी अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त हिंदी संस्थान का डायरेक्टर डॉक्टर मनीष शुक्ला मेरे एक दोस्त की हैसियत से इस वक्त मौजूद हैं। तो हिंदी संस्थान भी मौजूद है, उर्दू एकेडमी भी मौजूद है। बल्कि यूँ कहा जाए कि रिजवान साहब DGP होते हुए भी अब जहाँ बैठते हैं वहाँ कोई सख्ती नहीं, बल्कि अपनी नरमी से जन्नत बना देते हैं, चूँकि रिजवान हैं। सिराज साहब चराग बन जाते हैं और चराग तले अंधेरा नहीं होता, चारों तरफ उजाला होता है। रमेश दीक्षित जी और वंदना दीदी दोनों हमारे लखनऊ की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी साझा संस्कृत है, उसकी मुबोलती तस्वीर के तौर पे यहाँ मौजूद हैं। मजलिसी भाई राम मनोहर लोहिया ने जिसको हमेशा उर्दू में ख़त लिखा, मेरे भी गुरुजी सिब्ते मोहम्मद नकवी साहब उनके वारिस की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन साहब जिन्होंने उर्दू डिपार्टमेंट को उर्दू आलोचना से पहचान करवाई और आज तक उर्दू दुनिया में उतना बड़ा तनकीद नगार नहीं पैदा हुआ, उसके घराने के वारिस अब्बास रज़ा तनवीर यहाँ मौजूद हैं। मरसिए पे मेरी किताब है। मरसिए में मीर अनीस साहब के वारिस और उनके नवासे जनाब सैयद अली अहमद दानिश साहब यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने मेरे ऊपर लिखा। ये सब अमली सबूत है कि जिस तरह के लोग हों, 1-2 यूनिवर्सिटी के नहीं बल्कि उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के 2-2 वाइस चांसलर, साबिक़ भी और मौजूदा भी। मैं साबिक़ इसलिए नहीं कहूँगा कि मौजूदा को भी मैं बाद में साबिक़ नहीं कहूँगा। और मेरे ख़्याल से अपनी यूनिवर्सिटी में कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए जहाँ अनीस अंसारी और ख़ान मसूद एक साथ बैठे हों, लेकिन कैमरा या फ़ोटो खींच ले। मेरी यूनिवर्सिटी में दोनों वाइस चांसलर एक साथ बैठे हुए हैं। मेरे ख़्याल से मैं कुछ कह गया। और आगे बढ़ते हैं हम। ख़ान मोहम्मद आतिफ़ साहब, अस्मत मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी का घराना और उर्दू में जो अफ़गानी लहजा है, हमारा फ़ारसी का वो प्रोफेसर जो कहता था कि हमारी यूनिवर्सिटी की शान हुआ करती थी इनकी हेडशिप में, वाइस चांसलर आपके पास जाया करते थे कि चूँकि इतना बड़ा काम और नाम है। आज हमने थोड़ा सा अपने अदब को हल्का किया है, लेकिन अपने वक़ार के साथ में अपने तदरीसी खिदमात को अंजाम देना, तसनीफ़ व तालीफ़ को अंजाम देना, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और आप देखिए आयशा बाजी उर्दू फ़िक्शन के हवाले से जो उनकी बुक्स हैं, सलाम सर उर्दू तालीम के हवाले से, उर्दू शायरी करने वाली गज़ाला अनवर साहिबा, सलमा हिजाब साहिबा, नसीम निखत, परवीन शजात, शकीलुद्दीन भाई, जिनके वालिद ने हमारे शोबे उर्दू को बड़ा पहचान करवाई, 40 किताबें उर्दू में लिखी, जेलों में जाके उन्होंने उर्दू सिखाई, वो घराना यहाँ पे मौजूद है। फिरदौस जहाँ उर्दू शोबे के हवाले से, तालियों में कंजूसी को सोच क्यों रहे हैं, इस्तिखारा देख के तालियाँ बजाई जाती हैं। आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं सबके नाम भी अगर मैं गिनाना चाहूँ तो इस वक्त सबको मैं बीच बीच से देखिए छोड़ के चला रहा हूँ। मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब के बेटे और वारिस मलिकज़ादा परवेज़ वहाँ मौजूद हैं। मलिकज़ादा साहब के कम से कम इस वक्त 50 शागिर्द यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर मंसूर को मैं देख रहा हूँ, तशना आज़मी को मैं देख रहा हूँ, मेरा शोबे उर्दू के तमाम मेरे JRF स्टूडेंट्स मौजूद हैं, डॉक्टर निसार, डॉक्टर मसीहुद्दीन ख़ान, ये सारे लोग मौजूद हैं। और हमारे हिंदी में डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब प्रोफेसर मौजूद हैं। अरबी
अरबी शोबे से, जिसकी अरबी की किताबें इतनी अहम हैं, प्रोफेसर शब्बीर अहमद नदवी, जिन्होंने हिंदी संस्थान से भी बड़े काम किए हैं, वो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। रुखसाना लारी साहब ने उर्दू दुनिया में उर्दू के लिए जो काम कर दिया है कौन नहीं जानता। एक ज़माना था जब वो खड़े हुए थे और उनका था पूरी उर्दू बिल्डिंग का पैसा मैं दूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ हालात आए और नहीं आए, और फिर आपके बॉम्बे से हम जाके, उस वक्त तालिब इल्म थे, एक ऐसे शख्स को हमने गुजारिश की और उसने हमारा, आज भी उर्दू वालों की कमी नहीं है, उर्दू ज़बान को तहरीक बनाने वाले प्रोफेसर सैयद अहमद अब्बास यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका इस्तक़बाल। सुल्तान शाकिर हाशमी, मेरी 3 किताबें, क्या मेरे ख्याल से इनकी साल में 6 किताबें हो जाती हैं, मैं इनका इस्तक़बाल करता हूँ। आप देखिए फैमिली और रिश्तों के रख रखाव की बात, वाइस चांसलर साहब सब अपनी अपनी फैमिली साहब के साथ आए हैं। अनवर साहब बड़े अब्बू, वो अभी उनके, हमारी खाला भी मौजूद हैं यहाँ, खान मसूद साहब, उनकी मिसेस भी मौजूद हैं। तो रिश्तों का रख रखाव जो मरसिए ने सिखाया है, मरसिए की तनकीद आप पढ़ेंगे, शायद गज़ल आपको महबूब से मिलाए, लेकिन मरसिया आपको मिसाली इंसान बनाता है, उसकी तनकीद यहाँ पे हो और नए डायमेंशंस में हो। मैं आप सब का इस्तक़बाल करता हूँ। मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं कुछ कहने के लिए, बस ये समझ लीजिए कि आप सब आए हैं और जो मेरी ज़बान में लुकनत हो रही है, अल्फाज बेतरतीब हो रहे हैं। जनाब सैयद रिजवान मेहदी साहब, पूरी उनकी एसोसिएशन, पूरी उनका इदारा, हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टीज़, प्रोफेसर आरिफ अयूबी साहब जो हमारी मैगज़ीन के एडिटर और शोबे फ़ारसी के सदर हैं, मैं उनका इस्तक़बाल। डॉक्टर रिजवान रज़ा साहब, कई उर्दू के राइटर्स, शोबे अरबी के प्रोफेसर डॉक्टर कमर इकबाल साहब, अरफाज ज़फ़र साहब, इतनी खामोशी के साथ ये लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सब का, मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं हैं। आरिफ निगरामी साहब, पूरा हमारा सहाफ़ियों का एक वो तबका है। जनाब एजाज ज़ैदी साहब, इकमाल साहब के बेटे जो लखनऊ की ज़बान की शायरी होती थी उसके वारिस यहाँ मौजूद हैं। तो आपको ये चंद चेहरे गवर्नर साहब नहीं हैं, बल्कि यही उर्दू की तहज़ीब है, यही लखनऊ की सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। यहाँ आप देख रहे हैं जितनी ज़बानें हैं, जितनी तस्वीरें हैं, उतनी ही ज़िंदगियाँ हैं, और यही सब जब मिल जाते हैं तो उर्दू तहज़ीब बनती है, उर्दू ज़बान मिलती है, उर्दू भाषा बनती है। साबरा आपा ऐलान करेंगी। शुक्रिया के साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि नेशनल एंथम के बाद में काफ़ी शाफ़ी थोड़ा सा आपका इंतज़ार कर रही हैं। मुझे एक जुमला कहने का जी चाहता है कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ नखास में ख़रीदारी कर रहा था, वाइस चांसलर साहब का हुक्म हुआ, फ़ोन आया, दोनों वक्त गले मिल रहे थे, मैं फ़ौरन इनके घर पे गया, मेरे बाल बच्चे बाहर सड़क पे गाड़ी में बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के राम भाऊ की मराठी तहज़ीब को तुम उर्दू में धारा प्रवाह के साथ बदल सकते हो। मैंने कहा अगर वो मराठी के राम भाऊ हैं तो हम अवध के उर्दू वाले हैं, उसी लहजे को रवानी के साथ बदलने की कोशिश करूँगा। जो कुछ भी हुआ वो किताब भी आपके सामने आएगी। एक शेर उसी बम्बई की ज़िंदगी से मैं पढ़ रहा हूँ जो मैंने उस किताब में नहीं पेश किया, मगर वो शेर अब पढ़ने का जी चाहता है। और इन सब कामों के लिए अंजुम नकवी साहब जो हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे मोमबत्ती के बीच में धागा सर, कि वो खामोशी से काम करता है, वो सामने नहीं आता। उनकी नज़र करूँगा ये शेर कि दुनिया ने जो आपकी चरैवती है, कितना प्यारा नाम है, कितना मीठा नाम है। ये नाम नहीं है, विरद है, तस्बीह है, वंदना है, अर्चना है, अक़ीदत है। चलते रहो। दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।